नज़र कैसे उतारें और हमें ये कैसे मालूम होगा कि नज़र है भी या नहीं? चेक करने का क्या तरीका है? हमें ये कैसे मालूम होगा कि नज़र लगी भी है या नहीं लगी? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नज़र उतारने का बिल्कुल आसान तरीका बताने जा रहा हूं और साथ कुछ निशानियां, अलामात बताऊंगा जिससे आप खुद ही मालूम कर सकते हैं कि नज़र बद है भी या नहीं। अगर नज़र बद लगी है तो इसका इलाज बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिससे आप खुद ही इसका इलाज घर बैठे कर सकते हैं। नज़र लग जाती है, बच्चों को बाज़ दफ़ा नज़र लग जाती है, बच्चे कहीं इवेंट प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं, वापस आते हैं तो चिड़चिड़ापन होता है, रोते हैं, बिला वजह ही रो रहे होते हैं, दूध नहीं पीते, या बच्चों को फीवर हो जाता है, मेडिसिन भी दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी फीवर नहीं उतर रहा। तो हो सकता है कि बच्चों को नज़र लगी है। बड़ों को भी नज़र लग जाती है और नज़र का लगना ये बरहक है। बाज़ लोग इसका इनकार करते हैं कि नज़र वज़र ये कुछ नहीं होती, जादू वगैरह ये कुछ नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम है कि नज़र इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक ले जाती है, इसलिए नज़र का हमें इलाज करना चाहिए। अगर नज़र बद लगी है तो इसका जितना जल्दी हो सके हमें इलाज करना चाहिए। बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नज़र उतारने का, और ये मुजर्रब अमल है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से आप बच्चों की नज़र उतार सकते हैं। नज़र अगर किसी बच्चे को लगी है तो नज़र उतारने का क्या तरीका है, सबसे पहले ये समझिए, और फिर चंद निशानियाँ, चंद अलामात भी बताऊँगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि नज़र लगी भी है या नहीं लगी। देखिए, नज़र बद उतारने का बिल्कुल आसान तरीका ये है, सबसे पहले आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। देखिए, दुरूद पाक जो नमाज में पढ़ते हैं यही पढ़ लें, ठीक है ना। दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, बेहतर है कि 7 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लें। 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप उस बच्चे पर दम कर दें, ठीक है ना, फूंक दें। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है ना। 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आप उस बच्चे पर दोबारा फूंक मारें। ये हो गया, दुरूद पाक पढ़ लिया 7 मरतबा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर आपने दम किया। उसके बाद जो ज़रूरी है वो है सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुरान मजीद की जो आखिरी 2 सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये हर दूसरे शख्स को याद होती हैं। तो ये जो 2 सूरतें हैं ना, इनको 7 मरतबा, पहले 7 मरतबा सूरह फलक पढ़कर दम करें, उसके बाद फिर 7 मरतबा सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये वाली सूरत पढ़कर दम करनी है। उसके बाद फिर आखिर में 7 मरतबा दोबारा जो है आपने दुरूद पाक पढ़कर बच्चे पर दम करना है। 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है सबसे पहले, 7 मरतबा फिर आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 7 मरतबा सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर उस बच्चे पर दम कर दें। तो ये नज़र उतारने का आसान तरीका है। अच्छा, अब ये जो सूरतें हैं ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कबल आपका मामूल था कि आप ये पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते और जहां तक मुमकिन होता हाथ फेर लेते। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना का अमल था, तो हमें भी ये करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने ये दम कर दिया, तो अब ये मालूम कैसे होगा कि नज़र थी या नहीं थी? बच्चे को दम किया या जिस पर भी आपने दम किया है कि इसको नज़र लगी है या नहीं लगी? इसका बिल्कुल आसान तरीका है। इसकी निशानियां, चंद अलामात मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आप उस बच्चे पर या जिसको नज़र लगी है उस पर दम करना शुरू करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, तो जो दम करने वाला है, जो पढ़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा जिमाइयाँ आना शुरू हो जाएंगे, या फिर उसकी आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, या फिर उसको बहुत ज़्यादा छींके आना शुरू हो जाएंगी, या फिर नोज़ में से ऐसे ही पानी बहना शुरू हो जाएगा। ये 4-5 निशानियां हैं जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि अगर सामने वाले को नज़र लगी है जब आप उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, दम कर रहे हैं, तो ये 4-5 निशानियों में से कोई भी अलामत हो सकती है। जिमाइयाँ आ सकती हैं,
آنکھوں میں سے آنسو بہ سکتے ہیں، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر نوز میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے اگر یہ چیزیں آپ کو دکھائی دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس بچے پر یا جس کو آپ دم کر رہے ہیں اس پر نظر ہے، وہ نظر بد کا شکار ہے۔ تو اس کا آپ نے علاج اسی طرح کرنا ہے کہ 3-4 مرتبہ آپ اسے وقتاً فوقتاً دم کریں گے، یعنی بچہ ہے آپ کا تو آپ 5 ٹائم دم کر لیں یا 3 ٹائم کر لیں، ہر نماز کے بعد کر لیں آپ۔ تو اس طرح آپ 2-3 مرتبہ دم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بالکل آزمودہ ہے، میرے پاس بھی جو بچے آتے ہیں میں ان کو یہی پڑھ کر دم کرتا ہوں، الحمدللہ بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو نظر بد کا یہ علاج ہے، ٹھیک ہے نا، مجرب عمل ہے۔ کسی بھی بچے کو نظر لگی ہے یا کسی کو بھی نظر لگی ہے تو آپ اس طرح سے نظر بد کا علاج کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نظر بد یہ برحق ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس پر یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں ہے ہمیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر یہ برحق ہے، اور نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد یہ برحق ہے، نظر لگتی ہے، اور ہمیں اس کا جتنا جلدی ہو سکے علاج کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر ضرور کر دیجیے گا، لائک اور چینل کو فالو کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔